बहुत से संत तपस्या में लगे हुए थे, बहुत से साधक साधनाएं कर रहे थे, लेकिन वो शून्य निराकार से आगे नहीं जा पाते थे। शून्य निराकार तक उनकी भक्ति सीमित रह जाती थी। सिर्फ 5 वासना इस भूलोक में हुई। इन धरती पर 5 वासना अवतरित हुई। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, समकालिक ऋषि सुखदेव जी और संत कबीर जी। इन 5 वासनाओं ने तो निराकार से परे का जिक्र किया, वर्णन किया। इनके अलावा किसी को स्वर्ग, वैकुंठ और शून्य निराकार से आगे का रास्ता नहीं मिला। आपको जिस दिन भी आप इस ज्ञान से जुड़े हो, उसी दिन पहले दिन ही आपको बताया गया निराकार के पार और 3 पार के भी पार। ये आपके जीव का सौभाग्य है। आपके जीव ने कभी घोर तपस्या की होगी, कभी मानव तन में साधना की होगी, जिसका फल अब इस कलयुग में मिला। आपको मानव, आपके जीव को मानव का चोला मिला। मानव के चोले में आपको ये आत्मी ज्ञान मिला, जिससे आपका जीव कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। ये माया छेती बलवंती उपनी छे मूलधनी थकी। इस माया का, अज्ञान अंधकार का किसी को भी पार नहीं पाया। कोई भी भ्रम अज्ञान के अंधेरे से बाहर नहीं निकले। मुनि जन्ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादि कर लाही पार। बड़े बड़े ऋषि मुनि थक गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक गए, लेकिन इसका पारावार नहीं मिला। और धनी आपको सहज में कृपा करो छो अमृतणी सिका पंडियो छो। कृपा करो छो अमृतणी सिखावण देव छो अति गणे। अहनिस लेओ छो अमारी सार, तो मोहजल उतर सो पार। मोह सागर, तृष्णाओं का सागर, इच्छाओं का सागर, उससे कहते कि अब सहज में प्राप्त हो जाएंगे। श्री प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी में श्री इंद्रावती महामती जी कह रही है कि हे धाम धनी, आप जो हमारी पल पल इस ज्ञान के द्वारा खबर ले रही हो, पल पल हमें अपने आत्मिक स्वरूप की होश दे रही हो, तो अब हमें इस बात पर पूरा भरोसा हो गया कि हम भव से पार हो ही जाएंगे।
अब सुंदर साथ जी वाणी की चर्चा चलती है कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 70 से। हवे वासना हसे जेते अग्नि ते जागिने जो से निर्धार। जो सुंदर साथ ब्रह्मवाणी से जुड़ गया है, जिन सुंदर साथ के कानों में स्वर्ण पुटों में ये वाणी का रस पहुंच गया है, और वाणी की जिसको थोड़ी बहुत कम या ज्यादा जितनी भी जिसको समझ हो गई है, उसकी अंतरात्मा अंदर से अवश्य पुकारेगी। क्या पुकारेगी कि जब से हमने जन्म लिया है, इस जन्म से पहले तो पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, लेकिन जब से जन्म लिया है तब से हमें ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली, ऐसा दिव्य ज्ञान नहीं मिला। सत असत बने जुआ कर से इस ज्ञान के प्रकाश में ही उन सुंदर साथ को इस ज्ञान के प्रकाश में ही इस ज्ञान के प्रकाश से ही उन सुंदर साथ को ये अंदर एहसास होगा कि अब तक हम झूठ में भटकते रहे, अब तक हम देखा देखी की भक्ति, दिखावे की भक्ति में ही गए, हमें असलियत का पता नहीं चला। ये एहसास किसको होगा? जिसकी ये वाणी समझ में थोड़ी बहुत आ जाएगी। वैसे नहीं, वैसे तो नाम दाम लिए हुए, सत्संग सुने हुए कितने ही दिन हो गए हो वाले। बात है समझ की, बात बड़ी है समझ की, और है ईमान का काम। जिसकी भी ज्ञान ये बातें, ये वाणी, इस वाणी की बातें समझ में आ जाएंगी, और जब वो एकांत से एकाग्र चित्त से विचार करेंगे, जो सुंदर साथ जिसकी ये बातें, ये ज्ञान, ये वाणी समझ में आ जाएगी, और वो एकाग्र चित्त से विचार करेगा, तो उसको अपनी भूल पर एहसास होगा कि मेरा इतना जीवन व्यर्थ ही चला गया, जितने दिन इस वाणी के ज्ञान से दूर रहा, क्योंकि उसको सत असत का बोध हो जाएगा। बोलते तो हैं, कहते हैं, लेकिन समझे या ना समझे वो अपने आप से एहसास करने की बात है। जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। सिर नीर का निर्णय कीनो,
शीर और नीर का निर्णय कर दिया है। शीर सत्य होता है और नीर झूठ होता है। उन्होंने तो झूठ और सच का ज्ञान करके इस वाणी में दर्शा दिया है, बता दिया है। और समझ में हमारी आया या नहीं आया, और समझ में आ गया तो हम झूठ को छोड़कर सत्य में जुड़ गए या नहीं जुड़े हैं, ये एहसास अपने आप ही होगा, दूसरे के कहने से नहीं। इसलिए कहा है, हवे वासना से जे बेहदनी, सत असत बने जुआ कर से। अखंड धाम की आत्मा बात छोड़ दे, सभी सुंदर साथ है, सभी आत्मा है। बात यहां है समझने की। जिसकी भी ये वाणी, ये ज्ञान, ये बातें समझ में आई गई, और समझ में आने के बाद जैसा ये ज्ञान वाणी कह रही है, झूठ और सच समझ करके झूठ का पक्ष छोड़ करके सत्य के पक्ष में जुड़ गए हैं, हम सदमार्ग पर चल पड़े हो, बात पर अमल कर लिया हो, तो बेखटक जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा, कर्मों के बंधनों से छूट जाएगा और मुद्दत हो गई नामदान में सत्संग सुनते सुनाते हुए, और बातें कुछ समझ में नहीं आई और बातें समझ में आ भी गई, अमल नहीं किया, चले नहीं वैसे, तो सुंदर साजिद काम चलने वाला नहीं। ये ऐसा ज्ञान है, बेशकीमती ज्ञान है, इसकी कोई भी कीमत नहीं, बेशकीमती है, अनंत कीमत। सत असत बने जुआ कर से, शीर और नीर को समझ करके, झूठ और सत्य को समझ करके, ऐसा सुंदर साथ ही दूसरे को बता सकता है, दूसरे को समझा सकता है, जिसको खुद ही समझ में नहीं आया हो कुछ भी ज्ञान, कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात ही समझ में नहीं आई और मुद्दत हो गई हो, उसको नाम दाम नहीं, तो उसकी मुद्दत की कोई कीमत नहीं है। कीमत है समझ की, कि क्या समझ में आ गया। शास्त्र साधुनी वाणी सर्वे, बहुत से भविष्य वेताओं ने, भविष्यवाणी करने वालों ने, संत विवेकियों ने ऐसा पहले से ही कहा था कि दुनिया में ऐसा ज्ञान आएगा जो सब ज्ञान को स्पष्ट करके, खुलासा करके समझाएगा। ऐसा ज्ञान आएगा, भगवान शंकर ने भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, लिखा कहाँ है? लिंग पुराण में। भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं कि पार्वती, आने वाला जो कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में एक ऐसा दिव्य ज्ञान दुनिया में प्रकट होगा, दुनिया में ऐसा ज्ञान आएगा जिस ज्ञान से जड़ भी चेतन हो जाएगी। इन कर्मों के बंधन में भटकने वाला
कर्मों के बंधनों में बंधा हुआ जीव भव से पार हो जाएगा, चेतन हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा। ऐसा ज्ञान दुनिया में आएगा। जो भविष्यवाणी आए आगम वाणी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कोल सबन के पूर्ण थे, आए सो पहुंचे निशान। तो सुंदर साथ जी अब इस कलयुग में वो सब बातें पूरी हो रही हैं, सब निशान मिल रहे हैं कि वो ही समय है, वो ही घड़ी है जो लिखी थी कि ऐसा ज्ञान दुनिया में आएगा, जिस ज्ञान से छत्ती तीत अक्षर थया एने अक्षरातीत कहवाए, आपड़े जाऊं एने घरे इह अटकले के पहुंचाए। यानी ऐसा ज्ञान आएगा जिस ज्ञान के प्रकाश से जन्म जन्मांतरों का दिल का अंधेरा दूर हो जाएगा। यानी आत्म स्वरूप या परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि आत्मीय ज्ञान हुए बिना, परमात्मा के बारे में समझ हुए बिना जीव कर्म बंधनों से नहीं छूट सकता। परमात्मा के बारे में, परमात्मा के विषय में समझ हो जाए, ज्ञान हो जाए और विश्वास पूर्वक परमात्मा के प्रति समर्पित भाव बन जाए, सच्ची श्रद्धा और सच्चा समर्पण भाव बन जाए, तो जीव सदा के लिए छूट जाएगा, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे वतन के साथियों, संसार के लोग तो अनजाने में संसार के लोग तो अनजाने में इस संसार के सुखों के पीछे दौड़े हुए हैं, जैसे मृग तृष्णा की तरह। इन सुखों के पीछे दौड़ने से सुख पाकर के फिर भी तृष्णा पूरी नहीं होती। जैसे प्यासा मृग पानी की तलाश में दौड़ रहा हो, पानी ना पाकर उसको दूर से चमकती रेत दिखाई दे तो रेत को यूं पानी समझ करके उसकी तरफ दौड़ता है। जिस प्रकार उस प्यासी मृग की प्यास चमकती रेत को देख करके नहीं बुझती, पानी के बिना नहीं बुझती, वो वैसे ही संसार में इंसान की बात है। और तो भोग योनियां है, जीव अपने कर्मों का भोग भोग रहा है। और योनियों में तो सिर्फ मानव की योनि ही ऐसी है जिसमें वो भोग योनियों से छूट सकता है, सदा के लिए अमर हो सकता है जीव। अभी हम अनजाने में संसार के लोग किसके पीछे है? जैसे सत की छाया के पीछे। सच्चा सुख यहां नहीं है, क्योंकि यहां सत्य है ही नहीं। सत्य एक जैसा रहता है, सत्य में कोई बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं होता।
और यहाँ हर चीज बदलती है, हर चीज में परिवर्तन होता है। इसीलिए कोई भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। सच्चा सुख यह हर चीज की सीमा है, हर चीज का टाइम है, समय है, उसके बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। जन्म, जवानी, बुढ़ापा और जीवन अंत परिवर्तनशील है। सब कुछ परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, और सत्य में बदलाव नहीं होता। इसलिए हद की भूमि है, बेहद इससे परे है। सच्चा सुख इन सुखों से परे है। उन सुखों को देने वाला कोई सद्गुरु मिल जाए, उन सुखों को बताने वाला कोई सद्गुरु मिल जाए, सत्य और असत्य की पहचान करवाने वाला कोई सद्गुरु मिल जाए, तो वो सच्चा सुख मिल सकता है। इसीलिए प्राणनाथ जी वाणी में कह रहे हैं, पार सुख थयूं ऐणी तेरे। पार का मतलब इस हद से परे बेहद के सुख ऐसे नहीं लिए जा सकते। जैसे संसार का सुख लेना चाहते हैं ना सुंदर साहब जी, अनेक प्रकार की भक्ति सेवा कुछ भी करके, लेकिन वो सच्चा सुख इन भक्तियों से, भजन साधना से, तपस्या से वो सच्चा सुख नहीं मिलता। जब सच्चे सुख के बारे में समझ हो जाएगी सच्चा सुख है क्या, सत्य एक आत्मा है, आत्मीय सुख ही सच्चा सुख है। जो ये तन का सुख है, तन का दुख है, ये तन तक ही सीमित है। ये तन मन का मेल है, तन मन के मेल में ही ये सुख दुख का एहसास हो रहा है। आत्मीय सुख सच्चा सुख है, उसको पाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सच्चा सद्गुरु मिल जाए कोई, वो सदमार्ग बता दे, शीर और मीर का निर्णय कर दे, झूठ और सत्य को समझा दे, तब जाकर के झूठ से हम छूट सकते हैं और सत्य से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तमने फरी फरी आप होम आड़ी आवे। इन्हीं संसार की जो भक्तियां, संसार की जो भी साधनाएं हैं, ये इनकी भक्ति साधना, इसके लिए प्राणनाथ जी ने बड़ा अच्छा ढंग से समझाया वाणी में। संसार के लोग भक्ति करते हैं सिर्फ किसके लिए, दिखावे के लिए, दूसरा देखा देखी से। दिखाना किसको है, देखने वाला अंतर्यामी तो अंदर की बात को समझता है, जानता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं। दूसरा देखा देखी से नहीं, परमात्मा ने हमें विवेकशील बुद्धि दी है। इस बुद्धि से हमें समझना है कि जो हम चाहते हैं अपने जीव को कर्मों के बंधन से छुटाने के लिए, जो हम चाहते हैं वो कैसे छूटेंगे। क्या किसी की देखा देखी भक्ति करने से या किसी को दिखाने से? नहीं, अंदर की जरूरत से। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि मैं ये बातें
अपने वतन के साथियों के लिए कह रहा हूँ संबंधी माटे बार उघाड़ू आप वाले सुख सत्य हूँ संबंधी माटे बार बार उघाड़ू। यानी अपने सुंदर साथ के लिए ही ये बातें बता रहा हूं ताकि उनके जीव को सच्चा सुख मिल जाए, आत्मीय सुख मिल जाए और सदा के लिए कर्म बंधनों से छूट जाए। खींची बड़ी ने हंसी तुम्हारा फरी फरी बालों छूचित। प्राणनाथ जी कहते हैं कहीं किसी बात पर कठोर शब्द में भी बोला जाए, कड़वे शब्द में भी कहा जाए, प्रेम से कहा जाए, उस सब में आपकी भलाई है, आपके जीव का फायदा है, आपके जीव के भले के लिए कह रहा हूं ताकि आपका जीव दोबारा जन्म मन के चक्कर में ना आए, सदा के लिए छूट जाए। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जब तक दिल में भ्रम और अज्ञान का अंधेरा है तब तक आपको परमात्मा के बारे में समझ नहीं होगी, और जब तक आपको आत्मा या परमात्मा के बारे में समझ नहीं होगी तब तक जीव को सच्चा सुख नहीं मिल पाएगा, जीव अमर नहीं हो पाएगा। टेढ़ा रास्ता है, टेढ़ा का मतलब कठिन रास्ता है। कठिन कैसे है? जो करना है दिल से करना है, दिखावे भी नहीं। भक्ति भजन जो भी करना है, दुनिया के लोग दान पुण्य करते हैं, वो किस भाव से? ईश्वर की प्राप्ति हो जाए या मेरा नाम रोशन हो जाए कि उसने इतना दान किया है। नाम रोशन के नहीं, परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए अगर हम कुछ सेवा करें, दान करें, और सेवा दान करके दिल में अहंकार ना हो, दिल में अहम भाव ना हो, तो पाई पाई का किया हुआ कर्म उसका सुख मिले ही मिलेगा। अगर दान या सेवा कुछ भी की, वो करके दिल में अहम का भाव बना रहा तो उसका वो अहम का भाव ही करे कराए को खा जाता है। जैसे किसी से कोई दुष्कर्म हो जाए, किसी से कोई गलती हो जाए, दुष्कर्म हो जाए, जाने अनजाने में कैसे भी हो, दुष्कर्म जिससे हो जाए तो लोग उसकी निंदा करते हैं। निंदा करने वाले उसके पाप को बांट लेते हैं। जिस प्रकार पाप को निंदक लोग बांट लेते हैं, उसी प्रकार दान किए हुए को प्रशंसा करने वाले बांट लेते हैं। दिल में अहम भाव आ जाता है, करा करा सब झुक जाता है।
तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि दुनिया के लोग इसी बातों के पीछे हैं, पर तुम्हें जो भी दान सेवा करनी है, जो सुमरण करना है, परमात्मा का भजन करना है, वो किसी को दिखाने के लिए, जचाने के लिए नहीं करना, दिल से ही करना है, ताकि आपको किए का फल पूरा का पूरा मिले, उसका जीव को पूरा फल मिले, कम ना रहे, किए हुए कम कई गुना मिले। जिस प्रकार दुनिया के लोग संसार के विषय कुछ भी कर रहे हैं और उनको देख करके उनकी दिक्कत है कि हम भी वैसा ही करने लगे, तो प्राणनाथ जी कहते हैं परले पार का मतलब भवसागर पार नहीं होगी। भवसागर पार जाने के लिए वेदों में कहा है, वेद में कहा है यो अन्या देवता उपासते स न वेद यथा पशुभ्या देवाना। यो अन्या देवता उपासते स न वेद यथा पशुभ्या। सीधा सीधा बोल दिया उसने कि अगर जीव को अपना कल्याण करना है तो आत्मा के सच्चे मालिक का ही भजन करना है। अगर अपने जीव का कल्याण करना है, जीव को कर्मों के बंधनों से निकालना है, तो आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा का ही सुमरण करना है, उसी का ध्यान चिंतन करना है। अगर उसको छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति में भटकता है तो वो परले पार नहीं जा सकता, भव सागर से पार नहीं हो सकता। और इंसान होते भी वो पशु के समान है। पशु के समान का मतलब जैसे पशु को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, उसको ये नहीं पता मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा जीव कर्मों के बंधनों से कैसे छूटेगा, मेरा जीव जन्म मरण से कैसे बचेगा, कुछ भी पता नहीं होता जैसे उसको। ऐसा ही वो इंसान रहा। इंसान में और पशु में कोई भी अंतर नहीं। इंसान होकर के मानव चोला पाकर के भी जीव अगर अपना उद्धार नहीं कर पाया, अपने जीव को जन्म मरण से नहीं छुड़ा पाया, तो पशु के समान ही रह जाएगा। सद्गुरु संग करे आप रही वचने धमावे निसर। इसके लिए, इन जीव के उद्धार के लिए, जीव के कल्याण के लिए, जीव को कर्म बंधनों से छुड़ाने के लिए आत्मीय ज्ञान होना जरूरी है। और वो आत्मीय ज्ञान सद्गुरु के बिना नहीं मिलेगा। जब सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु की संगत में हम जाएंगे तो वो अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से हमारे दिल का भ्रम और अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त कर देंगे, अपने ज्ञान के रंग में रंग देंगे, जिससे हमारे जीव का उद्धार सहज ही हो जाएगा। प्राणनाथ जी कह रहे हैं सदमार्ग पर चलने में दो बातें बाधा पड़ती है, लोक लाज, मान मर्यादा। लोक लाज मान मर्यादा के
एक रूढ़वादिता में बना हुआ जीव क्या सोचेगा कि मुझे कोई क्या कहेगा, कि अब इसने गुरु धारण किया है, अब ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। प्राणनाथ जी कहते हैं अपने उद्धार के लिए सोचना है, ना कि संसार के लिए सोचना है। अपने ही जीव का उद्धार नहीं हो पाया तो संसार ही क्या करेगा। दूसरी बात, ज्ञान तो हो गया, हमें सतगुरु के सानिध्य में जाकर ज्ञान हो जाए, पता चल जाए, परमात्मा के विषय में समझ में आ जाए, आत्मा परमात्मा के बारे में पता चल जाए और उन बातों पर अमल ना किया जाए तो प्राणनाथ जी कहते हैं फिर भी बात अधूरी रह जाएगी। ऐसा कोई सद्गुरु मिल जाए जिसके सच्चे ज्ञान से हमें अपने आत्म स्वरूप की समझ बढ़ जाए, आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा, उसका स्वरूप कैसा है, उसका धाम कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसी लीला है, उससे हमारा क्या संबंध है, इन बातों का पता सतगुरु के सानिध्य में जाकर कहीं लगता है। सुंदर साथी, अब सतगुरु के सानिध्य में जाकर के फिर भी लोक लाज मान मर्यादा हमारी बाधा बनी रही तो किसी भी काम की नहीं। अगर सच्चा सतगुरु मिल जाए, ये बातें हमें सुनने को मिल जाए तो उस पारब्रह्म परमात्मा को सहज ही प्राप्त कर लेंगे। जारे वचने जगोसो वासना, प्यारे आप ओलक्सो प्रकाश। सतगुरु के सानिध्य में जाकर ऐसे दिव्य ज्ञान से जब हमारे दिल का अंधेरा दूर हो जाएगा तो मैं अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान स्वतः अपने आप हो जाएगा। आत्मा का स्वरूप, हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है, इसका संबंध किससे है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका धाम और लीला कैसी है, सब बातें सतगुरु की संगत में आकर के सब पता चल जाए और उन बातों पर अमल किया जाए, विश्वास किया जाए। त्यारे पारब्रह्म पार्थ की तमें आही देख सो अजवास। ज्ञान के प्रकाश से उस पारब्रह्म परमात्मा को इस दुनिया में सहज ही प्राप्त कर लोगे, जीव सदा के लिए छूट जाएगा। अपने जीव का उद्धार अपने ही हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं। हम किसी दूसरे के भरोसे बैठेंगे तो हमारे जीव का नुकसान होगा। और जिस सतगुरु से हवे जेने आपने ऐनिर आपी तेना चरण रहे चित माही, जिस सतगुरु की कृपा से ऐसा दिव्य ज्ञान हमें मिल जाए, जिस पारब्रह्म परमात्मा की कृपा से ऐसी बातें हमें सुनने समझने को मिल जाए, तो उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा के पावन चरण व ऐसे हादी सतगुरु के चरण दिल में बसा लेने चाहिए। कभी भी भूल करके ऐसे सतगुरु से, ऐसे सच्चे मालिक प्रीतम परमात्मा से भूल करके भी मुख न मोड़े। कुछ भी होता रहे, कुछ भी हो जाए, हवे एने चरणे तमे पामसो अखंड सो कहिए जे। ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों के प्रताप से
कौन सा सुख मिलेगा? आत्मीय सुख मिलेगा। जीव दोबारा जन्म नहीं लेगा, सदा के लिए छूट जाएगा। सब हवे एणे चरणे तमे 500 अखंड सुख कहिए जेहे, सर्वा अंगे चित शुद्ध करी तमे सेवा ते करजो जे एहे। ऐसा सद्गुरु मिल जाए, ऐसे ज्ञान, ऐसी बातें हमें समझने सुनने को मिल जाए जिससे हमारे जीव का उद्धार हो जाए, जन्म मरण छूट जाए। तो ऐसे सतगुरु के चरणों को दिल में धारण कर ले। इन्हीं की बात पर कभी भी अविश्वास न करे, विश्वास करे। ऐसे सतगुरु की बातों पर अमल करें। चरणों को दिल में धारण करने का मतलब ऐसे सतगुरु के बताए रास्ते को कभी ना भूलें। अपना उद्धार अपने हाथ है। सर्वा अंगे चित्त शुद्ध करें, सब अंगों से, मन से, चित्त, बुद्ध, अहंकार, यानी समझकर सच्ची श्रद्धा से ऐसे सतगुरु के चरणों को अपने चित्त में, अपने दिल में धारण कीजिए। ईमान रखिए, विश्वास कीजिए। श्री महामत कहे संबंधी सामलो, मारा शब्दातीत सुजान। चरण सो चित्त पूरो बांध जो, जिया लगे पिंड में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है तब तक अपने आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा उस सतगुरु के चरणों को चित्त में बसाए रखें। शरीर पर कितनी भी आपत्ति आने, दुख संकट आए, लेकिन ऐसे सतगुरु के चरणों को ना भूलें। ऐसे सच्चे मालिक को कभी ना भूलें जिसको पाकर के जीव सदा के लिए कर्म बंधनों से छूट जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, ये सब बातें किससे हैं? वाणी ज्ञान से। जैसे जैसे हम वाणी समझने शुरू करेंगे, वाणी में ध्यान लगाएंगे, चर्चा वाणी में अपनी सुरता लगाएंगे, लगन से सुनेंगे और वो वाणी थोड़ी बहुत हमारी समझ में आनी शुरू हो जाएगी, तो इस वाणी से हमारे जीव का उद्धार होगा। वाणी के प्रकाश से ही हमारा जीव सदा के लिए कर्म बंधनों से छूटेगा। सतगुरु के प्रति विश्वास वाणी से ही होगा। आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा के प्रति विश्वास, ईमान और समर्पण वाणी के प्रकाश से ही होगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लगनशीलता से कोशिश करके वाणी की तरफ चले, वाणी का मंथन करें, वाणी समझने का प्रयास करें। प्रणाम। महामत कहे सन्मंदी सांभलो, श्री महामती कहे सन्मंदी सांभलो। मारा शब्दातीत सुजान, मारा शब्दातीत सुजान। चरण सो चित पूरो बांध जो, चरण सो चित पूरो बांध जो। जिहाँ लगे पिंड मां प्राण, जिहाँ लगे पिंड मां प्राण। जिहाँ लगे पिंड मां प्राण, जिहाँ लगे पिंड मां प्राण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।